यह सच्ची घटना मेरी सुनी हुई है। एक संत थे, वो बड़े बैरागी थे। उन्हें किसी भी धन संपत्ति से लेन देन से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ धर्म की जिज्ञासा, भगवान की प्रार्थना, तप, स्वाध्याय में लगे रहते थे। एक व्यक्ति उन संत के लिए रोज भोजन का इंतजाम कर देता था। एक बार वह व्यक्ति शहर से बाहर जा रहा था, तो उसने कहा कि संत महात्मा जी, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपको अगर इस बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या कीजिएगा? मैं आपके लिए 20 रुपया रख जाता हूँ। बहुत मना करने पर भी उस व्यक्ति ने उस महात्मा की कुटिया में ही एक तरफ मिट्टी खोदकर और वो 20 रुपये दबा दिए। वह व्यक्ति चला गया और वह कई दिन तक नहीं आया। इस बीच में महात्मा जी की बीमारी से मृत्यु हो गई। किंतु सुनने में आने लगा कि वहाँ महात्मा जी की खड़ाओं की खटखट सुनाई देती है। लगता है कोई चल रहा है, किंतु कोई भी किसी को दुख नहीं दे रहा है, जो भी कुछ है। तो जो व्यक्ति उन्हें रोज भोजन पहुंचाता था, उसे बहुत दुख हुआ कि महात्मा जी की मृत्यु हो गई है। उसने बहुत दिल से महात्मा जी को याद किया। तो महात्मा जी उसके सपने में आए और बोले कि तूने जो 20 रुपये मुझे दिए, मेरे कुटिया में रखे थे, मेरे जीवन की अंतिम घड़ी में वो तेरे दिए रुपयों की याद मुझे रह गई और मैं उनसे बंध गया। तू उन पैसों को उठाकर किसी अच्छे काम में लगा दे तो मेरी भी यहाँ से मुक्ति हो। मैं तुम्हारे उन रुपयों के चलते यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने मिट्टी में से वो रुपये निकाले और किसी अच्छे कार्य में उन रुपयों को लगा दिया। तब जाकर महात्मा जी की मुक्ति हुई। ऐसी ही एक कथा है। वृंदावन में एक साधु थे। वो भी किसी से कुछ नहीं लेते थे, लेकिन उनके पास 1 रुपये से कुछ कम पैसे थे और उन पैसों को एक गुदड़ी में वो रखे रहते थे और उसी में किसी बीमारी के कारण वो यहाँ से परलोक चले गए। रुपये से लेन देन तो था नहीं उनका, किंतु वो जो 1 रुपये से कुछ कम पैसे उसके पास रखे थे, लोगों ने देखा उस फटे चिथड़े गुदड़ी के पास एक सांप बैठा रहता है और भगाने पर भी नहीं भागता। तो एक बार किसी तरह से किसी ने उस गुदड़ी को लकड़ी से खींच कर देखा कि उसमें कुछ पैसे हैं। लोग जान गए कि ये उस साधु के पैसे हैं। उस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाकर लोगों ने ख़त्म कर दिया। ये बातें बहुत पुराने ज़माने की हैं, जब पैसे की कीमत हुआ करती थी। आज तो 1 रुपये की या कितने भी रुपए हों, कीमत नहीं है, तुरंत छोटे से काम में ही खर्च हो जाते हैं। ये जो 1 रुपये से कम रुपए जो थे या फिर 20 रुपये थे, ये एक संकेत है। ये बातें पुराने ज़माने की हैं। उस समय में बहुत कीमत थी उन पैसों की। तो उस जो रुपये को किसी अच्छे काम में लगा देने के बाद वह सांप वहाँ दिखाई नहीं पड़ा। तो वो साधु महाराज जी जो हैं, वही सांप के रूप में उस पोटली से बंधे हुए थे। यहाँ मोह और ममता से बंध जाता है जब प्राणी, तब वह किसी और रूप में वहीं उस धन की घेरी देता रहता है। आपने सुना होगा बहुत बार कि धन का घड़ा था, उसमें सांप चारों बगल
लपेट कर बैठा रहता था और कोई आ नहीं सकता था उस धन को लेने के लिए। इस तरह की बातें कभी कहानियों में सुनी होंगी। तो मोह और ममता के बंधन में जब हम बंध जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो मरने के बाद सांप, अजगर, भूत, प्रेत, पिशाच ऐसे टाइप की अगला जन्म हमारा हो जाता है, बन जाते हैं और उस धन से बंधे रहते हैं। जब तक कि उस धन का पूरा सही उपयोग कोई ना कर दे, तब तक उससे मुक्ति नहीं होती है। मोह ही बंधन का कारण है।